हनुमान चालीसा का प्राकट्य कैसे हुआ, बस ये देखो। हनुमान जी सारी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और हनुमान चालीसा विशेष, सारे ग्रंथों का सार है रामायण। सारे ग्रंथों का सार है क्या? रामायण। और रामायण का सार है सुंदरकांड। सभी शास्त्रों का, वेदों का सार है रामायण। रामायण का सार है सुंदरकांड और सुंदरकांड का सार है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे हनुमान चालीसा किसने लिखा, कब लिखा गया, केवल इतनी सी, और क्यों लिखा था, ये बात करते भरवन आरती करते हैं। हनुमान चालीसा जो है, आप सब ये तो जानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, पर कब लिखा था? जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिख दिया, और रामचरितमानस से क्या हुआ कि ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे कि मरे मरे व्यक्ति जिंदा होने लगे। ऐसे चमत्कार हुए। तुलसीदास जी का चरित्र जो है उसमें आता है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा और यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो रामचरितमानस ने उसको जीवित कर दिया। जिसके शरीर में कोढ़ हो गया था तो रामचरितमानस ने उसका कोढ़ दूर कर दिया। जब ऐसे ऐसे चमत्कार भये तो ये चमत्कार की चर्चा पहुंची अकबर के पास। दिल्ली का राजा था अकबर उस समय। अकबर को पता लगा कि एक ऐसा तुलसीदास नाम का कोई है जिसने रामचरितमानस लिखी और वो चमत्कार करता है। तो अकबर ने सोचा कि मुझे भी चमत्कार देखना है। अकबर पारखी था पहले, तो उसने कहा कि भाई मुझे मिलना है तुलसीदास से। तो अपने सेवकों को भेज दिया तुलसीदास के पास। सेवकों से कहा कि जाओ उसे लवा कर लाओ। भेजा, पर तुलसीदास जी ने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले महाराज ने आपको बुलाया, चमत्कार देखने हैं। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं मैं कोई मदारी नहीं हूं कि चमत्कार दिखाता फिरता हूं, मैं तो राम नाम की शक्ति से चमत्कार करता हूं। मैं नहीं जाऊंगा, यदि उसे देखना है तो मेरे पास आ जाए। जब 2-3 बार हुआ तुलसीदास महाराज नहीं गए, अकबर को क्रोध आ गया। उसने कहा कि जाओ बंदी बना करके ले आओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने बंदी बनवा करके लाया और सभा में खड़ा कर दिया और कहा तुलसीदास मैंने सुना है तुम चमत्कार दिखाते हो, दिखाओ चमत्कार। तो तुलसीदास महाराज तो सरल हैं भैया, सहज थे। उन्होंने कहा अरे भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो महामूर्ख हूं, मैंने कुछ नहीं चमत्कार किए, वो तो बस राम जी सब मेरे द्वारा करा देते, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता। अकबर ने कहा दिखाओ चमत्कार। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया मैं नहीं दिखा सकता, मेरे बल बस का है ही नहीं, वो तो राम जी करते हैं चमत्कार। तुम्हें यदि चमत्कार देखना है तो राम राम जपो, अपने आप चमत्कार होगा। अकबर को जब नहीं दिखाया क्रोध आया, का एक काम करो इन्हें कारागृह में डाल दो। कारागृह में डाल दो। अब कारागृह में डाल दिया, कारागृह जेल में चले गए तुलसीदास जी। अब जब तुलसीदास जी जेल में गए, अच्छा एक बात और बताएं, तुलसीदास जी की रक्षा हनुमान जी किया करते थे। ये रामचरितमानस जो है ये हनुमान जी ने लिखवाई है। हनुमान जी बोलते थे, तुलसीदास महाराज लिखा करते थे, तो हनुमान जी रक्षा किया करते थे तुलसीदास जी की। तो जब जेल पहुंच गए तुलसीदास महाराज, इन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो इन्होंने बैठे बैठे अकबर की जेल में हनुमान चालीसा का प्राकट्य कर दिया। अकबर की जेल में लिखा था तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, तो जैसे ही हनुमान चालीसा लिखा और विपत्ति में थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भाई यदि संकट मिटाना है तो हनुमान जी की शरण लेनी पड़ेगी। और कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, सारे संसार के रोगों को हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो संकट में फंस गए तुलसीदास महाराज, तो उन्होंने कारागृह में बैठ करके जैसे ही हनुमान चालीसा को लिखा और ज्यों हनुमान जी प्रकट भये, तो क्या हुआ, रात्रि हो गई, अकबर सो गया। तो ना जाने देखते देखते लाखों की संख्या में इतने बानर आए कि सारे महल को घेर लिया और पूरे महल में उपद्रव मचाने लगे बानर। अकबर के कक्ष में पहुंचे, अकबर का सारा जो सामान रखा था उसको यहाँ के वहां कर दिया, सारे सेनाओं को मारने लगे, सेनाओं को मार दिया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ने लगे। अकबर जागा, बोले भैया ये क्या हुआ, इतने बानर कहां से आए? देखा कि लाखों की संख्या में बानर हैं। अकबर घबरा गया, बोले ये कैसे हुआ? तो एक कोई भगवान के भक्त होंगे, उन्होंने कहा भैया आपने उनके प्राण प्यारे तुलसीदास को कारागृह में डाला है, अब हनुमान जी से पंगा लोगे भैया हनुमान जी के भक्त से, तो हनुमान जी तो फिर कसर नहीं छोड़ेंगे।
हनुमान जी तो रक्षा करेंगे ही, इसलिए कहते हैं भगवान के चरणों को पकड़ लो, और यदि भगवान के चरणों को पकड़ लोगे, हनुमान जी के चरणों में लग जाओगे, तो आपके जीवन की डोर भगवान के हाथ में पहुंच जाएगी। तो फिर आपके जीवन में यदि कोई संकट आएंगे तो संकट बाद में आएंगे, हनुमान जी आपके सामने पहले खड़े हो जाएंगे, हनुमान जी संकट को दूर कर देंगे। तो जैसे ही गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा को लिखा, उसका वाचन किया, लाखों की